Dear students, our next topic is temperature coefficient of resistivity alpha. As we have observed that resistivity of metals and semiconductors change with temperature. जैसा कि आपने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया है कि मेटल्स और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है. सो देयर इज़ अ नीड टू फाइंड द चेंज इन रेजिस्टिविटी. तो हमें यह पता करना होगा कि टेम्परेचर में चेंज होने पर रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आता है. इट वाज ऑब्जर्व दैट चेंज इन रेजिस्टिविटी डेल्टा रो इज़ प्रोपोर्शनल टू रो नोट. रेजिस्टिविटी में चेंज ओरिजिनल रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब अगर किसी मेटल या सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी में चेंज भी ज़्यादा आएगा. और चेंज इन रेजिस्टिविटी डेल्टा रो इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. अगर टेम्परेचर को ज़्यादा चेंज किया जाएगा तो रेजिस्टिविटी में चेंज भी ज़्यादा आएगा, और टेम्परेचर कम चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी में चेंज भी कम आएगा. कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट डेल्टा रो इज़ प्रोपोर्शनल टू रो नोट डेल्टा टी. और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं, इक्वल लेके आएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा अल्फ़ा. तो डेल्टा रो इज़ इक्वल टू अल्फ़ा रो नोट डेल्टा टी. तो ये डेल्टा रो मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी हमारे पास आ गया. यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, डेल्टा रो बाय रो नोट डेल्टा टी है. इस कांस्टेंट को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं. इट गिव्स चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हमें चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बताता है. मतलब अगर किसी मेटल या सेमीकंडक्टर की ओरिजिनल रेजिस्टिविटी 1 यूनिट हो, उसका चेंज इन टेम्परेचर भी 1 यूनिट हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा वो हमें अल्फ़ा बताता है. ये जो मैं आपको आगे 2-3 लाइंस करवा रहा हूँ ये सिर्फ समझने के लिए हैं. इन्हें आप चाहे कॉपी में नोट मत करें. इफ़ ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 यूनिट, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 1 यूनिट. अगर किसी मेटल या सेमीकंडक्टर की ओरिजिनल रेजिस्टिविटी 1 यूनिट है, उसके टेम्परेचर में चेंज भी हमने 1 यूनिट किया है, तो उसकी रेजिस्टिविटी में चेंज अल्फ़ा होगा. और अगर उस मेटल की ओरिजिनल रेजिस्टिविटी रो नोट है, चेंज इन टेम्परेचर 1 यूनिट ही है, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी अल्फ़ा इंटू रो नोट हो जाएगा. क्योंकि 1 यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर चेंज इन रेजिस्टिविटी अल्फ़ा था, तो रो नोट यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी होने पर चेंज इन रेजिस्टिविटी अल्फ़ा इंटू रो नोट हो जाएगा. और इसी तरह से अगर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी रो नोट है और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी अल्फ़ा रो नोट इंटू डेल्टा टी हो जाएगा. तो इस तरह से हम चेंज इन रेजिस्टिविटी डेल्टा रो को अल्फ़ा रो नोट डेल्टा टी कह सकते हैं, या फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा रो बाई रो नोट डेल्टा टी कह सकते हैं. तो डेल्टा रो मतलब हम चेंज इन रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, और अल्फ़ा मतलब हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं. इसका ऐसा यूनिट देखो, ऊपर डेल्टा रो है मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी, नीचे ओरिजिनल रेजिस्टिविटी रो नोट है. ऊपर नीचे दोनों का यूनिट सेम होगा, डेल्टा रो रो नोट का कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर को आप चाहे केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो, रिजल्ट सेम आता है. तो अल्फ़ा का ऐसा यूनिट केल्विन इन्वर्स और डिग्री सेल्सियस इन्वर्स बन जाएगा. अब आपको क्या करना है, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिखनी है. थैंक यू.